श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। स्वागत। आज हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय पर, जिसे आत्मसंयम योग या ध्यान योग भी कहते हैं, उसके पहले 15 श्लोकों पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ये श्लोक हैं, हिंदी अनुवाद भी हैं, और कोशिश यही है कि समझें कि इनमें क्या छिपा है और आज ये कैसे काम आ सकते हैं। बिल्कुल, ये अध्याय तो पूरा मन और इंद्रियों को वश में करने पर ही केंद्रित है। ज्ञान के लिए इसे बहुत जरूरी माना गया है। अच्छा। तो हम देखेंगे कि गीता यहाँ कर्म फल त्याग, संकल्पों से मुक्ति और खुद के प्रयास, समभाव, ध्यान की विधि, इन सब पर कैसे बात करती है। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहली चीज जो मतलब मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी वो है योगी या सन्यासी की परिभाषा। हाँ। श्लोक 1 और 2 में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सिर्फ वो अग्निहोत्र छोड़ दिया या काम करना छोड़ दिया, हाँ, बाहरी तौर पर तो वो सन्यासी नहीं है। हाँ। असली योगी या सन्यासी तो वो है जो फल की इच्छा नहीं रखता, पर अपना काम करता है। बिल्कुल। जो कर्तव्य कर्म है वो करता रहे। तो जिसे सन्यास कहते हैं वही योग है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है एकदम। और इसी से जुड़ा है संकल्पों का त्याग, श्लोक 2 में। संकल्प मतलब इच्छाएं, योजनाएं। हाँ, वही मन में जो योजनाएं चलती रहती हैं, इच्छाएं उठती हैं, मुझे ये पाना है, मैं वो करूंगा। जब तक ये पूरी तरह छूटते नहीं तब तक कोई योगी नहीं बन सकता। मतलब बाहरी चीजें छोड़ने से ज्यादा अंदर की आसक्ति छोड़ना जरूरी है। अच्छा। और जब कोई ना इंद्रियों के भोग में फंसता है ना कर्मों में, तब वो योगारूढ़ कहलाता है, मतलब योग में स्थित हो गया, श्लोक 4 में। ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है खुद के प्रयास की, श्लोक 5 और 6। हाँ, ये भी बहुत पावरफुल है। कहा है कि अपना उद्धार खुद करो, खुद को गिराओ मत, क्योंकि हम ही अपने दोस्त हैं और हम ही दुश्मन। बिल्कुल। ये बात तो मतलब सोचने वाली है। हाँ। कि बाहर से ज्यादा हमारा अपना मन ही सब कुछ तय कर रहा है, हमारी तरक्की भी और गिरावट भी। हाँ, गीता मन की इसी दोहरी ताकत को सामने लाती है। अगर मन काबू में नहीं है तो वो दुश्मन जैसा है। कैसे? वो हमें भटकाता है, इच्छाओं के पीछे दौड़ाता है, दुखी करता है। हम रोज देखते हैं ना कैसे चिंता, गुस्सा, लालच, ये सब अनियंत्रित मन का ही तो खेल है। सही बात है। लेकिन अगर उसी मन को साध लिया, कंट्रोल कर लिया, तो वही सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। हमें शांति देता है, सही रास्ता दिखाता है। तो जिसने मन जीत लिया वो दोस्त बन गया, नहीं तो दुश्मन। बिल्कुल। इसीलिए कहा है, जिसने खुद को जीत लिया आत्मा उसका मित्र है, वरना शत्रु जैसा व्यवहार करती है। और ऐसे जीते हुए मन वाले की पहचान क्या है? श्लोक 7 कहता है कि वो सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान सब में शांत रहता है, परमात्मा में स्थित। हाँ। पर क्या इसका मतलब है कि उसे कुछ महसूस नहीं होता? या ये शांत होने का मतलब कुछ और है? ये प्रैक्टिकली कैसे मुमकिन है? अच्छा सवाल है। देखिए, गीता भावनाओं को दबाने को नहीं कहती, उनसे ऊपर उठने को कहती है। अच्छा। शांत होना मतलब बाहरी हालात से विचलित न होना, अपना अंदर का बैलेंस बनाए रखना। और आगे बताया भी है श्लोक 8 में कि ऐसा व्यक्ति ज्ञान विज्ञान से तृप्त होता है। ज्ञान विज्ञान मतलब? ज्ञान यानी थ्योरी, किताबी ज्ञान, और विज्ञान यानी उसका अनुभव, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। तो वो सिर्फ जानता नहीं, उसने अनुभव भी किया है, इसलिए उसका मन संतुष्ट है। और वो अविचल है, इंद्रिया वश में है, मिट्टी, पत्थर, सोना सब बराबर है उसके लिए। हाँ। और इससे भी आगे श्लोक 9 तो कहता है कि वो दोस्त, दुश्मन, जो न्यूट्रल हैं, जो मध्यस्थ हैं, पुण्य करने वाले, पाप करने वाले, सब में एक जैसा भाव रखता है। हाँ, समभाव। ये समभाव की स्थिति, ये तो सुनने में बहुत ऊंची लगती है, पर कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी बिल्कुल उदासीन हो जाए, किसी चीज से कोई मतलब ही ना रखे। नहीं, ये समझना जरूरी है। समभाव का मतलब निष्क्रियता नहीं है, न ही अन्याय को सहना है। तो फिर इनके बिना कर्म तो करना है, पर मन में समता रखते हुए। अच्छा, ये अंदरूनी बैलेंस है। बिल्कुल। और इसी अवस्था तक पहुंचने के लिए ध्यान का अभ्यास बताया गया है, श्लोक 10 से 14 तक। हाँ, वो पूरा तरीका दिया है
कि योगी एकांत में रहे, अकेला रहे, मन इंद्रियों को काबू में रखे, कोई आशा न रखे, कोई संग्रह न करे और लगातार आत्मा में ध्यान लगाए। फिर आसन के बारे में भी बताया है। हाँ, कि जगह शुद्ध हो, आसन न बहुत ऊंचा हो न नीचा, कुश मृगचर्म, फिर कपड़ा बिछा हो। बैठने का तरीका भी शरीर, सिर, गर्दन सीधे स्थिर। हाँ, पोस्चर सीधा रखने को कहा है। और नजर? वो नासिका के अगले सिरे पर। क्यों? वो ध्यान टिकाने के लिए, ताकि आंखें इधर उधर भटके नहीं और मन एकाग्र हो सके। अच्छा, और मन कैसा हो? शांत, बिना डर के, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित। और ईश्वर परायण? हाँ, यानी मन पूरी तरह से तैयार हो, शांत हो, फोकस्ड हो, भगवान में लगा हो। तो मतलब ये सिर्फ शारीरिक आसन नहीं है, ये तो पूरी मानसिक और स्पिरिचुअल तैयारी है। बिल्कुल, एक पूरा पैकेज है। श्लोक 12 कहता भी है कि इस तरह मन को एकाग्र करके, चित्त और इंद्रियों को वश में करके आत्मा की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। और इस सब अभ्यास का फल, नतीजा क्या है? नतीजा श्लोक 15 में बताया है कि इस तरह लगातार आत्मा को योग में लगाने वाला योगी, जिसका मन संयमित है, वो परम शांति को पाता है। परम शांति? हाँ, जिसे निर्वाण कहा है। वो शांति जो मुझ में स्थित है, यानी परमात्मा में, वो एक तरह से ईश्वर के स्वरूप को ही पा लेता है। तो अगर इन शुरुआती श्लोकों का सार निकालें तो यही है कि असली योग या संन्यास बाहर का दिखावा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि अंदर का अनुशासन है, अनासक्ति है, काम करते हुए भी फल से डिटैच्ड रहना, सही, मन को इच्छाओं से मुक्त करना, सब में समभाव रखना और लगातार ध्यान का अभ्यास करना, यही है रास्ता। मन को साधना यही सबसे जरूरी है। और ये बातें आज के टाइम में भी उतनी ही जरूरी हैं, शायद ज्यादा। हाँ, आजकल जितना स्ट्रेस है, भटकाव है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल तरीके हैं अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के। मन पर काबू पाना, संभाव रखना, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। गीता ने कहा, मन ही दोस्त है, मन ही दुश्मन। तो हम अपनी रोज की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं जिससे ये दुश्मन मन धीरे धीरे दोस्त बनने लगे? सोचिएगा।